प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज इस कार्यक्रम में आग्रह हमारा शाश्वत है ही, आपकी स्क्रीन पे नंबर है, आपकी भावनाएं हम तक पहुंचे 70096944। आज हम जिस विषय पर हमारे विद्वान वक्ता के साथ चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय को इस तरह से समझिए कि ईश्वर सब तरफ है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यानी ईश्वर इतने व्यापक स्वरूप में है जैसा सनातन धर्म के साथ साथ हर धर्म कहता है। एक बड़ी सुंदर लघु फिल्म है जिसमें एक बालक अपने दादाजी की पितृभोजन की सामग्री लेकर एक मस्जिद में चला जाता है और मौलवी साहब से कहता है कि भोजन कर लीजिए कि मेरे दादाजी को पहुंचेगा वहां। तो कहते हैं मंदिर जाओ। बोले मंदिर में क्यों? उन्होंने कहा नहीं नहीं वहीं से मिलेगा ये। वो कहता है कि क्या ईश्वर यहां नहीं है? मौलवी साहब वही बात कहते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि नहीं नहीं ईश्वर तो सब तरफ है। तो वो पूछता है कि यहां जो ईश्वर है वही मंदिर में है। अब मौलवी साहब थोड़ी दुविधा में तो उलझते हैं लेकिन कहते हैं हाँ 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 वही ईश्वर वहां भी है। वो कहता मंदिर में जो ईश्वर है वही ईश्वर यहां भी है। फिर थोड़ी दुविधा में उलझते हैं, फिर भी कहते हैं कि हाँ वो भी यहां है। तो बोले फिर क्या अंतर है? पंडित करे या मौलवी करे पहुंचेगा तो एक ही जगह। बहुत ही सुंदर फिल्म है, कभी इसको देखेंगे तो एक गहरे भाव से भरेंगे। लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो इसकी दृष्टि कहां से मिलेगी? हरि की उस व्यापकता को हम अनुभव कर पाए। हमने देवालय धर्म स्थान बनाए, मनुष्य रचित ही हैं। कुछ स्थानों के लिए जरूर हम कहते हैं कि यहां स्वयंभू ईश्वर प्रकट हुए थे, उनका स्वरूप कोई रूप, उनसे जुड़ी कथा। लेकिन इन्हीं जगहों पर क्या ईश्वर की उपलब्धता है? कतई नहीं। रैदास को तो अपने जिस व्यवसाय से वो जुड़े थे, जूते और चप्पलों का निर्माण करने के, वो अपनी कठौती में जिसमें पानी भरकर रखते थे चमड़े को मृदुल करने के लिए, उसी के जल में मन हो चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत तो वहीं से प्रादुर्भाव हुआ है। और तुलसीदास जी को तो वो उसी कठौती का चरणामृत देते हैं जिसको ले जाने के बाद वो थोड़ा संकोच से ग्रहण न करने के बजाय अपने वस्त्रों से पूंछते हैं तो पूरी काशी की गंगा महक उठती है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसकी व्यापकता को जिसने अनुभूत कर लिया वो तो मोक्ष का अनुगामी हो चला, मोक्ष का पात्र सुपात्र हो चला। लेकिन हम में से अधिकांश लोग या तो अपने पूजा घर में ईश्वर को ढूंढते हैं, देवालय में ढूंढते हैं, अपनी अपनी आस्था, अपने अपनी धर्मा मतानुसार अपने अपने धर्मालयों में बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो कितना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आपको अपने कमरे में अनुभव हो रहा हो, ऑफिस में अनुभव हो रहा हो, गाड़ी से ऑफिस जाते समय या कहीं जाते समय ईश्वर अनुभव हो रहा हो, ये व्यापकता का भाव कब प्रकट होता है और वो अवस्था प्राप्त करना क्या बहुत कठिन है? क्या स्थितियां हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। चलिए भगवत गीता के देता मानस वर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष प्रणाम कर रहा हूं। डॉक्टर, आज आपने बाबा की बड़ी सुंदर चौपाई ले ली है जी। ये इस चौपाई पर कई बार ये चौपाई अपने प्रसंग में आई है, लेकिन इस चौपाई मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी आप कहीं रुक कर कुछ पल ठहर कर चित्रे विश्राम तिष्ठति और कहीं उस पर गोते लगाएंगे तो आपको प्रत्येक शब्द अपने साथ अनंत आनंद देंगे। परमात्मा शिव देवताओं को समझाते हुए जो बात कहते हैं उसमें बड़ी गूढ़ता के साथ कहते हैं, अगुण अरूप अलख अजसोई। वो अगुण है, गुणातीत है जी, अरूप हैं, वो निराकार है, परम ब्रह्म है,
अलग दिखाई नहीं पड़ते, दिखाई चर्म दृष्टि से उनकी अनुभूति नहीं हो सकती, उस तत्व को नहीं महसूस करते। अगुण अरूप अलग अज अनंत हैं, आदि अंत नहीं है उनका, सोई और भगत प्रेम बस सगुण से हुई। तो वो आपके अंतर चित्त में उत्पन्न होने वाली उस प्रीति के कारण सगुण हो जाते हैं। अगुण भी वही है और सगुण भी वही है। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो वो उनकी सचराचर सृष्टि जिसके लिए ईशावास्योपनिषद की संरचना अलग से की गई है, वेदों से निकालकर उस श्रृंखला को सामने रखा गया है, जिसमें आपको बताया गया है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, कण कण में क्षण क्षण में घट घट में है, जिसके लिए हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर सहज व्याख्या की गई भागवत में कि जड़ और चेतन दोनों मिल गए, जड़ और चेतन दोनों मिल गए तो मनुष्य जंगम उत्पन्न हो गया, चलायमान हो गया, सृष्टि बन गई, सारा संसार बन गया। जड़ और चेतन, चेतन वो है जिसका आसरा परमात्मा है, ब्रह्म है। चेतन आपके भीतर है, वो उसका आसरा ब्रह्म है। उसकी बड़ी सुंदर कहानी है। जब वो भीतर रहता है तो आत्मा कहलाता है और बाहर निकलते ही परमात्मा हो जाता है। जब वो शरीर के बंधन में रहता है तो आत्मा कहलाता है, और जब शरीर रूपी जड़ रूपी बंधन छोड़ देता है तो वो परमात्मा बन जाता है, वो उसी में ही समाहित हो जाता है, आत्मा परमात्मा हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा। अब जड़ की स्थिति देखिए, जड़ जिसको जल जाना है, जड़ जिसको जल जाना है, जल जाने का अर्थ होता है नाशवान होना है। तो प्रकृति और ब्रह्म मिलकर के ये सृष्टि की सचराचर सृष्टि की संरचना करते हैं। लेकिन आप देखिए, प्रकृति की पर ब्रह्म लीला अगर आपको समझना है और उसकी व्यापकता को, व्यापक का अर्थ होता है वो व्यापक भी है और सबके प्रति समदृष्टि भी रखता है। सहस्त्र शीश था, सहस्त्राक्षा है वो, उसके अनंत शीश हैं, अनंत शीश हैं, अनंत नेत्र हैं उसके, प्रत्येक को बारीकी के साथ देखता है। राम झरोखे बैठकर और सबका मुजरा ले, तो आदमी समझने लगे ऊपर के झरोखे से देखता होगा, ऊपर ही रहता है। अरे अंतर्मन रूपी झरोखे में अंदर ही बैठा हुआ है वो आत्मा, वहीं से देख रहा है तुझे, बाहर वाले से किसी से नहीं पूछेगा, उसे मालूम है वो वहीं से तुझे देख रहा है कि जो चेतन शरीर के माध्यम से प्रकाशवान शरीर और जीवन दिया है उसमें तू क्या कर रहा है। और जैसी जाकी चाकरी ताको वैसो दे, वो वैसे उनको प्रदान कर रहे हैं, आप समझिए। तो अब सचराचर सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान परमात्मा ने समानता का सिद्धांत रखा हुआ है। हमारे साथ समस्या ये है कि हम इस जड़ता को अपने जीवन का सार समझकर उसके प्रति भेद दृष्टि रखते हैं। सबसे पहले उसकी समानता समझ लीजिए। एक ही तरीके से संसार में भेजता है प्राणियों को और एक ही तरीके से वापस ले लेता है। जैसा भेजता है वैसे ही वापस ले लेता है, ये वो करता है। अब प्राणी को जब संसार में भेज रहा है, इस दुर्लभ संसार में, माया के संसार में, तो प्राणी अपने ऊपर चाहे जितना आवरण ओढ़कर उसको दोष दे दे, आवरण ही उसका कर्म है। और जैसा जिसका आवरण होता है वैसे उसकी मना दृष्टि बन जाती है और वैसा उसको फल मिलता है, जिसके आधार पर उसके चित्त में शुद्धता और अशुद्धता बनी रहती है। वाह वाह वाह। उसके आधार पर जैसी जिसकी भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो वो उनके आधार पर संसार को इस रूप में समझते हैं। एक बड़ी अच्छी बात आप समझिए, स्वाति नक्षत्र के जल के बूंद की बड़ी चर्चा होती है। एक जल जो संयोगवश स्वाति नक्षत्र के जल से चातक का संबंध कर देते हैं। अब उसी स्वाति नक्षत्र के जल को देखिए, वो जब स्वाति नक्षत्र का जल केले के पेड़ पर गिरता है तो कपूर बनाता है, जब हाथी के कान में गिरता है तो गजमुक्ता बना देता है, ठीक है, और जब बांस में गिरता है तो बंसबेल बनाता है, विशेष जड़ बना देता है, बंसबेल बना देता है। जहां जहां गिर रहा है, जिस जिस रूप में पहुंच रहा है, उसका वैसा वैसा प्रभाव बना रहा है। एक जल है, वही ध्यान रखिएगा। और वही जल जब नाक के मुख में पड़ता है तो विष बढ़ा देता है, उसका विष बढ़ा देता है। एक ही जल है, स्वाति नक्षत्र का जल है।
हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं प्रक्रिया में, ग्रह भेषज जल पवन पट, और पाई कुयोग सुयोग। आपके ग्रह नक्षत्र हैं, आपकी औषधि है, आपका जल है, गंगा का निर्मल जल बह रहा है, प्रकृति ने दिया है, भेद नहीं कर रहा है, बह रहा है। उसमें एक पंडित जी भी नहा रहे हैं, एक भक्त भी नहा रहा है, एक अधम भी नहा रहा है, उसी में गाय भी नहा रही है, उसी में भैंस भी नहा रहा है। जल तो जल है, जैसे जिस स्वरूप में जिसको प्राप्त हो रहा है। हवा है, चल रही है, चंदन के पास से चली तो खुशबू लेकर आ गई, गंदगी में से चली तो दुर्गंध लेकर आ गई। तो क्या हवा में दुर्गंध थी? हवा तो परमात्मा के समान तत्व के आधार पर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बहुत सुंदर बात। तो आप जल की प्रक्रिया, वायु की प्रक्रिया, अब आप एक बड़ी विशेषता के साथ इस तत्व को और गहराई से अनुभूति करने का प्रयत्न करें कि परमात्मा ने भेदात्मक स्थिति कहीं पर नहीं रखी है। कहीं पर जितनी भी सारी प्रतिकूलता है, हमारे पिताजी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, वो बैठकर, वो अक्सर तब कहा करते थे जब घर में लाइट गोल हो जाए। उस जमाने में बिजली गोल हुआ करती थी, हम लोग बोलते थे गांव में बिजली गोल हो गई है, या कभी कोई खराबी आ जाए पानी वानी गिरने से, तो वो खबर करने के लिए एक आदमी जाता था बिजली ऑफिस, वहां से वो एक निशानी लिए हुए कंधे में टांगे साइकिल में हाथ में लपेटे चले आते थे। जब आए तो पूरा आसपास के मोहल्ले के लोग आ जाते थे, अच्छा फलाने बाबू आ गए हैं। वो बड़े शैली से ऊपर चढ़ते थे, बदलते थे, ये करते थे, और लाइट आ जाती थी, हम ताली बजाते थे, फिर वो बैठते थे, पिताजी चाय पिलाते थे उनको कि आइए बैठिए माँ साहब, आप बैठिए, चाय, जो भी उनका नाम था मैं विस्मृत कर गया। तब पिताजी लोगों को एक बात कहते थे कि ये जो बिजली का मीटर आपके घर में लगा हुआ है, ये नित्य चलता है और आप पैसा भी देते हैं इसका, लेकिन तब भी बिजली वाला कोई आ जाए तो खड़े होकर नमस्कार करते हैं कि भाई साहब जरा ध्यान रखना हमारे यहाँ बिजली का काम ना हो। और बोले जिसने बिना मीटर के बिजली आपको दी है उसको आप कब नमस्ते करते हैं? कितनी बार नमस्ते करते हैं? उसकी व्यापकता देखिए। आपके जीवन को सहज बनाने के लिए उसने शेर को ये नहीं कहा कि 2 डबल रोटी और टोस्ट तुमको सवेरे मिलेगा और 2 डबल रोटी और टोस्ट शाम को मिलेगा। उसने सिंह को सिंह का भोजन दिया, मनुष्य को मनुष्य का भोजन दिया, चींटी को चींटी का भोजन दिया, वृक्ष को वृक्ष की विशेषताओं से अलंकृत किया। उसने क्या नहीं दिया तेरे जीवन में? सब कुछ दिया। तेरे जीवन में तूने अपने जीवन को प्रतिकूल बनाया है कुयोग और सुयोग से। बिल्कुल सही बात। उससे तूने सुवस्तु और कुवस्तु बना ली। वस्तु तो वही थी, तेरे जीवन में सुयोग और कुयोग तूने उड़ा, प्रकृति ने नहीं उड़ाया। प्रकृति तो तुझे एक सी व्यापकता देती है सचराचर सृष्टि में। अनवय व्यतिरेकाभ्याम ये सात सर्वत्र सर्वदा। उसने कण कण में क्षण क्षण में तेरे को वो सारी अनुभूतियां प्रदान की, तेरे चित्त में निर्मल हृदय दिया, निर्मल हृदय दिया। तो उसने उस निर्मलता को तुमने कूड़ों से तुमने भरा है ना। तुम्हें उन्होंने निष्कलंक, हमारे यहाँ कहते हैं ना, चदरिया जो है ओढ़ कर आया और चदरिया साफ सुथरी लेकर जाना है तुझे यहाँ पर, लेकिन तू मैली चदरिया लेकर जा रहा है यहाँ पर। तुझे निर्मल जीवन प्रदान किया, अनंत जीवन। इसी जीवन के आधार पर उस सर्वव्यापक को तुझे सीमित करके अपने हृदय में धारण कर लेना था। वो इतना विहंगम है कि आप देखिए, निगम नेत शिव ध्यान ना आवा और माया मृगते पीछे पावा। वो इतना व्यापक है कि निगम नेति के पस में नहीं होता, लेकिन वही माया मृग के पीछे जो है वो सीता के लिए वो धनुष बाण लिए दौड़ता है, हाथ सीता करता है। वही लीला करने आया ना तेरे पास जीवन में। जो संसार को बंधन से मुक्त कराता है उसको यशोदा पकड़ती है और कहती है आ यहां बंद, तो दामोदर बना देती है उसे। उसको दिखाती है ना, वो अपनी मथानी दिखाकर छोटी वो डराती है ना, वो डर जाता है, नहीं मैया, जो संसार के डर को खत्म करता है। तो तू सर्वव्यापक को अपने अंतर्चित्त में सीमित भी कर सकता है, लेकिन तेरे देखने के दृष्टिकोण में अंतर होने के कारण तू उनकी कृपाओं को नहीं देख पा रहा है। कृपाओं में भेद कर रहा है अपने कर्मों के आधार पर। संसार में सब कुछ पत्ते पत्ते बूटे बूटे में वो रमा हुआ है, तेरे चित्त में वो रमा। अरे तुझे कहीं नहीं जाना है, इसके पहले कि तू परमात्मा हो जा, इसके पहले
कि तू परमात्मा हो जा, वो जो तेरे भीतर है उसे तू पहचान ले। समझ ले, इधर दर्पण देखते हुए बड़ा प्रसन्न है, दर्पण की छवि है तू, ये जीवन ये संसार दर्पण की छवि है, तेरे हटते ही खत्म हो जाएगा। तेरे जीवन का प्रलय जैसे ही आएगा, प्रलय का अर्थ होता है मृत्यु, वो आदि भी है, अनादि भी है, अखंड भी है, अछेद भी है, सब कुछ वो है, लेकिन उसने एक स्वरूप धारण किया है तेरे प्रेम में पढ़कर। आया है ना ये नए बच्चे जो घर में बैठकर और अपनी महफिलों में बैठकर, एक जगह मैं सुन रहा था, दो जवान बच्चे आपस में बात कर रहे थे, ये पिताजी माताजी रोज ये करो, ये मत करो, वैसा करो, वैसा ना करो, कोई एहसान किया है कि हमको पैदा किया है, तो हम तो एक्सीडेंट में आ गए हैं। कमाल है, कमाल है तेरी भावनाएं। तुझे उसने माता पिता के रूप में परमात्मा की दिव्यता का एहसास कराया, तुझे गुरु के रूप में परमात्मा की दिव्यता का एहसास कराया, तुझे शुभ चिंतकों और मित्रों के रूप में परमात्मा की अनुभूति कराया, तुझे विचार के रूप में परमात्मा शब्द अवतार लिया तेरे जीवन में, ज्ञान और विद्या के रूप में अवतरण लेकर आया तेरे पास, कितने संबल तुझे प्रदान किए, लेकिन तब भी सुबस्तु कुबस्तु हो गई, कुबस्तु सुबस्तु नहीं हो पाई। योग सुयोग जो है कुयोग हो गया तेरे जीवन में। तूने अपने आप को उस विषधर नाग की श्रेणी में लिया जो चंदन में लिपटा हुआ रहा जीवन। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही वजह है कि जीवन का अंधकार जब घिरता है, तिमिर जब घिरता है, तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता है, हमारा विश्वास किसी पर नहीं होता, और यही वो क्षण होता है जब हम कोई बहुत बड़ा अनर्थकारी निर्णय भी ले लेते हैं और स्वयं को नष्ट करने की आत्महत्या जैसे निर्णय भी हो जाते हैं, जबकि वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो खड़ा है कहीं गहरी करुणा लिए कह रहा रुक जा, ठहर जा, इतना सुंदर जीवन दिया फिर भी तू इसे समाप्त करने जा रहा है। पीड़ा जरा सी आई, अरे राम को देख, कृष्ण को देख, जीवन के उन महापुरुषों की तरफ चल जिनके जीवन में क्या नहीं घटा, जो नहीं घटना था। अरे मेरी तरफ तो देखता, आता तो मेरी तरफ देख, तो मैं तो खड़ा ही था कि तू देख भर ले मेरी तरफ, लेकिन तूने तो ऐसा अंधकार कर लिया कि तू कहीं भी नहीं देख पा रहा। जो स्वयं को नहीं देख पाता वही तो ऐसे अनर्थकारी रास्तों की तरफ चल निकलता है। तो हरि तो सब तरफ है भाई, आप उस अनुभूति को नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो ईश्वर नहीं है दोषी इसके लिए, आपकी वो अनुभूतियां आज के लिए जिम्मेदार है। जो इस माया रूपी, जैसा डॉक्टर साहब ने कितनी सुंदर बात कही कि एक हवा चंदन के वृक्ष से आती है तो खुशबू बन जाती है, और किसी नाले की तरफ से आती है तो दुर्गंध। हवा में त्रुटि नहीं है, आवरण का दोष है, हमारा आवरण ही गड़बड़ हो गया है, हम दुर्गंधमय हैं और भ्रम यह है कि सुगंध में डूबे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ आप देखिए, मेरे को एक पिताजी की एक बात और ध्यान आ गई। मुझे याद आता है एक युवा पिताजी से पूछने लगा कि जब वो हमारे आसपास और करीब रहते हैं तो हमको उनकी आवाज कैसे सुनाई नहीं पड़ती। पिताजी ने कहा कमाल है, रोज कितनी आवाजें हर क्षण हर पल सुनता है तू, तब भी तुझे नहीं मालूम चलता। पिताजी कहते हैं ऐसा कर, मैं चाहता हूं परमात्मा की तू आवाज अभी सुने। ध्यान रखिएगा, हमारे दर्शक और हमारे युवा इस प्रयोग पर बड़ा सोचेंगे। बोले तुम एक काम करो, वो पथिक जो चला जा रहा है ना, जाओ उसको पीछे से एक थप्पड़ मार कर आ जाओ, जाओ। अरे बोले मैं कैसे जाऊंगा, क्यों मारूं उनको थप्पड़? बोले नहीं मैं कह रहा हूं इसलिए जाओ, एक थप्पड़ मार कर आओ। तो वो 2 पल ठिठका और फिर बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले ये ठीक बात नहीं होगी। बोले किसने कहा तुमसे? ऐसा किसने कहा तुमसे? तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी आवाज तुम्हें सुनाई पड़ी कि ये ठीक बात नहीं है। तो जब भी तुम कुपथ पर जाते हो, अंदर से कोई रोकता है तुम्हें, वही है झरोके में बैठा हुआ वो तुम्हें खटखटाता है, वो तुम्हें बोलता है, वो तुम्हें कहता है। जब भी तुम झूठ बोल रहे होते हो तब भी वो भीतर से कहता है, जब भी तुम कुछ बुरा काम कर रहे होते हो तब भी तुमको वो भीतर से बोलता है, जब भी तुम्हारे चेहरे पर कालिख पोथी होती है तब तुम छुपते हो और नजर बचाते हो, तब भी वो भीतर चीख रहा होता है कि बेटा ये तूने क्या कर दिया है। हमारा विभेद हमको भटकाता है। डॉक्टर साहब ने जो बात कही, अभी 2 दिन पहले एक अपराध कथा को मैंने एक
वेबसाइट पर पढ़ा, भोपाल के समीप मंडी द्वीप का एक सीरियल किलर जिसने देश के अलग अलग स्थानों में 34 ड्राइवर और क्लीनर की हत्या की, वो एक क्लीनर को इसलिए नहीं मारता कि उसमें उसके किशोर पुत्र की छवि दिखती है। जो डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं, अंतरात्मा जागृत है, लेकिन आपने विभेदीकरण कर दिया। पुत्र की छवि दिखेगी तो नहीं मारूंगा, क्योंकि वहां करुणा उत्पन्न हो गई कि ये पुत्र है, लेकिन बाकी पुत्र नहीं है। ये विभेद कैसे कर पाए तुम? हर अपराधी अपने अंजाम तक पहुंचता है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन आप देखिए कि ये भावना कितनी मन में गहराई से आती है, और सबके भीतर एक दुर्दांत हत्यारे के मन में भी है। इसको नहीं मारना, ये मेरे पुत्र की तरह दिखता है, इसको छोड़ दो। उसको बाकायदा वो ट्रेन में बिठाता है बेहोशी की हालत में कि ये सुरक्षित पहुंच जाए, बच जाएगा। तो ये विभेदीकरण ही हमको अंधकार में ले जाता है, कपट की तरफ ले जाता है, और अंत में कुमार्ग, ऐसे कुमार्ग की तरफ ले जाता है जहां न हरि है और न हरि की वो अनुकंपा है जो जीवन को एक अद्भुत आनंद से भर देती है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।